देखो वैसे मैं एक बहुत बड़ा सा वीडियो तो मैंने करने का सोचा है अबाउट लाइक वीगनिज्म एंड ऑल, एंड आई डिस्कस माई जर्नी सो फार एंड द चैलेंजेस दैट आई फेस। तो एक और चीज़ जो उन लोगों ने कही थी, इट वॉज कि इंडिविजुअल एफर्ट से कुछ नहीं होता। मेरी एक फ्रेंड मुझे बोली तेरे हिस्से का ना दूध मैं एक्स्ट्रा पी जाती हूँ। आई वॉज लाइक लुक, ये कोई इंडिविजुअल एफर्ट से कुछ नहीं होता। पहली बात तो मैं अकेली नहीं हूँ पूरी दुनिया में वीगन, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल एंड हर दिन कोई ना कोई वीगन बन रहा है, ठीक है। मेरे को वीगन बने हुए 2 साल हो गए, ठीक है। ऑलमोस्ट अभी मतलब कंप्लीट हो जाएंगे 2 साल। एंड आई स्टार्टेड, क्योंकि मेरे लिए ट्रांजिशन करना थोड़ा मुश्किल था। मैं ऐसे एकदम से स्विच बस ऐसे ही मैंने ऐसे कर लिया और मैं वीगन बन गई। तो आई बिकेम अ फ्री वीगन। फ्री वीगन क्या होता है मैं एक्सप्लेन करती हूँ, या फिर मैं ये वीडियो वाले में जो अपना जो वीगन वाला वीडियो बनाऊँगी उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी। बट लेट मी एक्सप्लेन यू कि मैं आई वॉज अ फ्री वीगन। तो फ्री वीगन मतलब, तो जो वीगन्स होते हैं उनका ऐसा होता है कि हमें डेयरी प्रोडक्ट्स या मीट प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करना है। हम ये नहीं खरीदेंगे, नहीं खाएंगे, तो इससे क्या होगा, इनकी जो सेल्स है वो कम होगी। अगर इससे सब लोग एक साथ करने लग गए, सब लोग ना एक साथ करने लगे, मतलब बेसिकली बॉयकॉट ही करने लग गए, तो जो ये जो इंडस्ट्री है प्रॉफिट नहीं होगा, वो अपने आप बंद हो जाएगी। सिंपल। अब तो बेसिकली हमें सेल्स नहीं करवानी है उनकी। अब तुम एक पार्टी में गए हो, वहाँ पार्टी में मिल रही है लाइक पनीर की सब्ज़ी बनी है और आइसक्रीम मिल रहा है। चलो ठीक है, एक पार्टी में तुम गए हो, वहाँ मतलब बूफे है। एंड एक बात बोलूँ मैं, वो ऑलरेडी ख़रीदा चुका है, मतलब जो भी होस्ट कर रहा है ना वो उसको ख़रीद चुका है एंड इट्स बिन सोल्ड। तो अगर मैं मान लो मैं वो पनीर की जो सब्ज़ी मैं वो ना खाऊँ, एंड अब से तो आई एम अ स्ट्रिक्ट वीगन, जब मैं फ्री वीगन थी मैं वो ना खाऊँ तो क्या होगा, इतना सारा खाना तो वेस्ट ही जाता है ना वैसे बूफे में। वो पनीर की सब्ज़ी जाएगी डस्टबिन में, वहाँ से वो हो जाएगी वेस्ट। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मैं उसको खाऊँ या मैं उसको फेंकूँ, इट डज़ नॉट मैटर। सेम विद दैट आइसक्रीम, आप उसको खाओ। वैसे आइसक्रीम तो खैर ख़त्म हो ही जाती है, आई हैव नेवर हर्ड कि आइसक्रीम बची हो। वो नहीं, बट एट वन पार्टी आई वॉज आइसक्रीम बची थी बिकॉज ज़्यादा हो गया था एंड लोग कम आए थे। तो या तो तुम उसको खाओ या ना खाओ, इट्स गोना गो टू वेस्ट, क्योंकि वो पैकेट खुल चुका है, ठीक है। एंड लाइक कुछ लोग उसको खा ही लेंगे ऑब्वियसली, बट इट डजेंट मैटर बेसिकली बिकॉज सेल हो चुकी है। दैट्स द पॉइंट। सो तुम उसको खाओ या डस्टबिन में फेंको, या तुम उसको ना खाओ, वो बच रहा है कोई और खाए या वो डस्टबिन में जा रहा है, इट डजेंट मैटर। सिमिलरली ओके, या लेट्स से मेरी एक फ्रेंड है, उसने अपने हाथों से बनाया है केक और केक में डाला है दूध, ठीक है। एंड वो शेयर कर रही है कि गाइज़ हम 5-6 रुपये गाइज़ मैंने केक बनाया है, यू कैन ट्राई इट, टेस्ट करके बताओ। अब ना वो 5-6 लोगों का जो ग्रुप है वो मिलके तो उसको खा ही लेगा ना, मतलब खा ही लेंगे ना, वो लोग तो ख़त्म कर ही देंगे उस केक को। तो अब आप एक बाइट लो या ना लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्या ही फ़र्क पड़ता है, कुछ केक तो बन गया, दूध उसने जो ख़रीदा वो ख़रीदवा गया ना, मतलब डज़ इट मैटर, डज़ इट। एक और एग्जांपल दे रही हूँ, आप मंदिर में गए हो, मंदिर में मिल रहा है प्रसाद, प्रसाद में बन रहे हैं लड्डू, लड्डू में है घी, यू कैन ईट इट और यू कैन रिफ्यूज़, बट लड्डू तो बन गया ना, मतलब घी जो उसने खरीद के मतलब जिसने भी लड्डू बनाया उसने घी खरीदा और वो घी यूज़ हो गया लड्डू में। अब वो मैं खाऊँ या अगर मैं वो लड्डू ना खाऊँ तो कोई और खा लेगा उसको, लाइक प्रसाद तो ख़त्म होगा ही मंदिर का। सो डज़ इट मैटर। तो मैं एक फ्री वीगन थी, मतलब कि अगर मुझे कोई फ्री में ऐसे कहीं चीज़ मिल रही है कि मतलब मैं सोचती थी देयर वाज लाइक लॉट ऑफ मेंटल जिम्नास्टिक्स इन्वॉल्व, अगर मैं इसको खाऊँ या ना खाऊँ तो कैसे फ़र्क पड़ रहा है, ये भी मेरा था कि ओके अगर फ़र्क पड़ रहा है तो मैं नहीं खाती थी, अगर नहीं है तो फिर मैं खा लेती थी। तो ये ट्रांजिशनिंग काफ़ी आसान गई एंड फॉर लाइक 1.5 ईयर्स मैं ऐसी थी। मैंने कभी खरीद के आइसक्रीम नहीं खाई है, ठीक है, खरीद के नहीं। अब मैं खरीद के अगर मुझे बहुत मन होता था तो मैं लॉलीज खाती थी, पॉप्सिकल्स, बट या ऐसे तो नहीं। बट या सिमिलरली लाइक लेट्स से लाइक अगर बर्थडे है एंड केक कटिंग हो रही है, सो लाइक अब वो तो सब खाएंगे ही, सो यू कैन हैव अ बाइट, इट यू डोंट हैव टू बी लाइक नो आई वोंट टाइप्स। मतलब इफ़ यू अगर तुमको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है तो, क्योंकि यार देखो एकदम से ट्रांजिशन करना मैं मानती हूँ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू बिकम अ वीगन कोल्ड टर्की, मतलब एकदम से ओवरनाइट यू कैन नॉट। तो यू हैव टू ट्रांजिशन एंड व्हेन यू इन दैट ट्रांजिशनिंग पीरियड आप फ्री वीगन बन सकते हो। आप सोचो कि इज़ दिस फ्री, अगर मैं इसको ना खाऊँ तो ये वेस्ट जाएगा, अगर मैं खा भी लूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज सेल हो चुकी है। फ्री वीगन एक्चुअली वो भी है
अब तो मैंने खाने की बात बताई ना. ओ वेट, आई गेस माई मॉम्स कम. ओके या, तो लेट्स से एज अ वीगन मुझे वूल पहनना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज शीप्स के साथ वो लोग जैसा बर्ताव करते हैं, म्यूलिंग, शुड रिसर्च दैट वर्ड, म्यूलिंग. छोटे छोटे लैम्स आई मीन शीप के बच्चे, उनके जो वो कट कर देते हैं ना उनका बटक्स, या तो इट्स रियली बैड. तो एनी वे या, सो वुल आई अवॉइड वुल, आई वोंट बाई इट. बट लेट्स से मैं एक थ्रिफ्ट स्टोर में हूँ, या मेरी बड़ी बहन है या जो भी है, उसका कोई स्वेटर है वूल का एंड वो उसको फिट नहीं हो रहा है एंड शी वॉन्ट्स टू गिव इट अवे, सो कैन आई वेयर इट? Yes, absolutely. I mean, it's better for the environment to, thrift and to borrow stuff instead of buying. पहली बात तो anything, फिर चाहे वो कॉटन ही क्यों ना हो, anything that you can borrow is better than anything you can buy. So yeah, you should take it and you should wear it. क्योंकि आप एक नया स्वेटर नहीं खरीद रहे हो, पहली बात तो ये. एंड दूसरी बात, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. वो वूल जिस भी शीप का था ना, वो उसके साथ क्या हुआ हमें नहीं पता, बट वो स्वेटर बन चुका है. अब आप उसको पहनो या आपकी बहन उसको डस्टबिन में फेंके या कुछ भी करे, डजेंट मैटर, ठीक है. आप उसको पहन सकते हो. सेम विथ, ओ माई गॉड, जैसे आई हैव स्टॉप्ड बाइंग सिल्क साड़ीज़ एंड लाइक मैं मेरी मम्मी को भी मैंने बहुत कन्विंस किया है. सो लाइक अगर उनको कुछ ख़रीदना ही है न्यू में, वैसे तो शी हैज़ लाइक अ लॉट ऑफ साड़ीज़, आई डोंट नो व्हाई शी वांट्स टू कीप बाइंग मोर, बट बनाना सिल्क जो बनाना के स्टेम से बनता है, इट्स अ वीगन सिल्क, ओके, वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, वो ख़रीद सकते हैं. वो भी काफ़ी अच्छी शाइन देता है वो फैब्रिक. बट उनके पास जो इतनी सारी ऑलरेडी सिल्क साड़ीज़ है, तो मैं क्या उसको ना पहनूँ? आई कैन गिव इट अवे, आई कैन डोनेट देम, आई कैन डू व्हाटएवर, बट आई थिंक आई कैन वेयर देम. क्योंकि यार वो तो जितने भी सिल्क वर्म्स का सिल्क उसमें गया वो तो मर चुके ना. लाइक मुझे इस इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं देना, इसलिए आई वोंट बाय इट. बट जो ऑलरेडी है आई कैन वेयर इट, एंड इवन व्हेन आई वेयर इट मुझे ये सबको बताना होगा कि देखो यार मैंने ख़रीदा नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग, सिल्क प्रोडक्शन इज़ रॉन्ग, इट्स अनएथिकल. बट जो बन चुका है यू कैन वेयर इट, क्योंकि तुम उसको वेस्ट जाने दोगे तो लाइक वो तो इन्वायरमेंट के लिए और भी बुरा है, मैं कहूँगी, क्योंकि तुम, अगर मैं वो नहीं पहनूंगी तो मैं कहीं से कॉटन की साड़ी तो खरीद रही हूँ ना, एंड दैट्स इवन वर्स. द मोस्ट सस्टेनेबल पीस ऑफ क्लोथिंग दैट यू कैन हैव is the one that is already in your wardrobe. That's the use what you have, guys, or borrow from your friends and family. Simple. उससे बेटर तो कुछ है नहीं, फिर चाहे वो वीगन हो या ना हो. yes, but do not buy. veganism ना एक कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी पैसिविटी है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन बॉयकॉटिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, और इसके लिए बहुत लोगों को एकजुट मिलना होगा. सो या दैट्स वाई आई गेस इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट फील्स लोनली एट टाइम्स, बिकॉज मुझे लगता है आई एम फ्लोइंग अगेंस्ट द करंट. बट एक बात बोलूँ, एक ऐसा करंट है ना, लाइक आई नन ऑफ nobody I know is a vegan, like मेरे कॉलेज में तो कोई नहीं है. दे आर ऑल फ्लोइंग लाइक अ रिवर एंड मैं उसके अगेंस्ट स्विम कर रही हूँ. पर वो जो रिवर जहाँ जा रही है ना, वो एक गटर में जा रही है, ठीक है. तो बेसिकली वो लोग गलत रास्ते पे हैं, एंड मुझे लगता है व्हाट आई एम डूइंग इज़ द राइट थिंग. इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग. मतलब देखा जाए तो अ लॉट ऑफ पीपल दैट वेरी गुड एट हार्ट एंड वेरी स्वीट पीपल, वो भी मीट खाते हैं. आई डोंट नो इफ इट्स अ लैक ऑफ अवेयरनेस कि क्या है. दे आर अवेयर बट आई थिंक दे जस्ट डोंट केयर. मे बी उनका दिल बहुत बड़ा है, बट उसमें एक छेद है, और वही छेद है एनिमल्स. आई थिंक दैट समथिंग लाइक दैट. एंड जैसे मच्छर, मैं एक दिन मच्छर मेरे हाथ में बैठा था, एंड विदाउट अ सेकेंड थाट मैंने उसको मार दिया, ठीक है. फिर मैंने सोचा कि एक सेकंड, मैंने आई जस्ट किल्ड अ मस्कीटो यार. क्योंकि मच्छरों को मारना मेरे अंदर बचपन से इतना कंडीशनड है कि आई वाज लाइक ये तो ही डिज़र्व्स टू डाई. शी, आई मीन इट वाज अ शी ऑब्वियसली, क्योंकि मेल्स तो नहीं पीते ह्यूमन ब्लड ना, तो शी डिज़र्व्स टू डाई. आई वाज लाइक, मतलब हाँ आई अग्री कि वो मेरा ब्लड ही ड्रिंक करी थी, बट आई कुड हैव लेट्स से कुछ भी ऐसे भगा देती, हिला देती, या आई कुड हैव क्लोज्ड माई विंडोज जिससे कि वो अंदर ना आए, जो भी. बट ये एक तरह की जो एपैथी है ना मेरे अंदर टूवर्ड्स मॉस्किटो,
मे बी लोगों के अंदर भी वही अपैथी है टूवर्ड्स काउज एंड बफेलोज एंड चिकन्स एंड लैम्स, गोट्स। हाँ, क्योंकि वो लोग थोड़े, अब देखो, स्पीशीज़ में, एनिमल्स में हायरार्की तो होती है ना। लाइक if someone kills a person, if someone kills a cow, if someone kills a, let's say, a chicken, उसके बाद आ जाएगा फिश, उसके बाद आ जाएगा गैस एन इंसेक्ट, कॉकरोच। तो हायरार्की तो है, एंड आई थिंक मस्कीटो बहुत नीचे है, इसलिए आई डेंट केयर, आई डोंट नो। बट हाँ, लाइक आई होप उसको ज़्यादा पेन ना हुआ उस मस्कीटो को, एंड आई होप व्हाटएवर उसका जो भी अगला जन्म है वो अच्छा हो। एंड आई ट्राई, आई थिंक वी शुड ऑप्ट फॉर मे बी समथिंग लाइक यू नो, जो मस्कीटो को जैसे कॉइल कॉइल नहीं हो, आई मीन समथिंग जो उनको भगा दे, जो उनको रिपेल करे, एंड जिससे फिर उनको भी तो लेकिन अंडे पैदा करने के लिए खून चाहिए ना, वो किसका खून पियेंगे? ये अगर 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 इकोसिस्टम में से मस्कीटो हट जाए तो क्या छिपकलियों को कम खाना मिलेगा? पता नहीं। खैर, मैंने तो लगाया है अपना लीव इन कंडीशनर, और मैं देखती हूँ इफ़ इट्स गुड एट कंट्रोलिंग द फ्रिज और नॉट।